बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वब्बिज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, आज हम इनइक्वालिटीज़ एंड देयर सॉल्यूशंस उसके बारे में बात करेंगे। द कंपैरेबिलिटी ऑफ टू क्वांटिटीज़ which are not equal have rigorous importance in many applications. We may compare heights, distance, prices, cost, time, temperature, weight, etc. तो स्टूडेंट्स, जो इनक्वालिटी होता है वो हाइट्स को कंपेयर करने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि हाइट ऑफ अली इज़ लेस देन हाइट ऑफ उसामा। ठीक है, तो मतलब कंपेयर करने के लिए दो स्टूडेंट्स की हाइट को, एक की छोटी होगी एक की बड़ी होगी, तो उसके लिए हम जो है वो इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस Harriot was first to introduce to the inequality symbol this and this. First time थॉमस ने जो है वो इनइक्वालिटी के सिंबल्स ये बताए थे। Let a and b be two real numbers if a less than b and a lies to left of b on a real line. बेटा अगर ऐसे लिखा हो a लेस देन b, तो हम जो है इनइक्वालिटी को किस तरह बता सकते हैं। जो हमारे पास a है जो वो लेफ्ट साइड पे आएगा क्योंकि a छोटा है, और b बड़ा है वो राइट साइड पे आएगा। ठीक है, ये इधर को नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। बच्चों, जिस तरफ मुंह ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, जिस तरफ मुंह बंद होता है वो चीज़ छोटी होती है। अब इसी a लेस देन b को स्टूडेंट्स हम जो है वो 5 तरह से बता सकते हैं कि a इज़ लेस देन b, या कह सकते हैं b इज़ ग्रेटर देन a। या हम क्या करते हैं, a को उठा के उधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है a लेस देन b है, मैं a को उठा के उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस a इज़ ग्रेटर देन 0। तो वही बात यहाँ पे की हुई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, मैं अगर b को उठा के उधर ले जाऊँ तो a माइनस b हो जाएगा विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ b ग्रेटर देन है a से, तो उसको लिख सकते हैं हम b ग्रेटर देन a। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब ये 5 के 5 एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। Another type of inequality relationship is expressed by the symbols this and this. Such inequality relationship allow for the possibilities that two quantities are equal. मतलब कहने का कि अगर इस तरह के सिंबल दिए हों तो ये भी इनइक्वालिटी के लिए शो करते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये ग्रेटर देन को भी शो करता है और साथ इक्वल को भी शो करता है। पॉसिबल है कि वो नंबर्स जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, या लेस हो या इक्वल हो। ठीक है, तो ये जो इक्वालिटीज़ हैं, ये जो हमने पहले पढ़ी थी ए लेस देन बी, ये लेस और ये ग्रेटर, तो ये स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी होती है। जबकि ये जो हमारे पास इक्वल वाली है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि ये लेस है ए या फिर इक्वल है बी के, या फिर इधर से ए ग्रेटर है बी से या फिर इक्वल है, तो इसको नॉन स्ट्रिक्ट या वीक बोलेंगे। उसको स्ट्रिक्ट बोलेंगे जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री लीनियर इनइक्वालिटी की फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। अब इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री लीनियर इनइक्वालिटी। सॉरी, लीनियर इनइक्वालिटी या फर्स्ट डिग्री इनइक्वालिटी एक ही बात है बेटा। लीनियर मतलब होता है कि ऐसी इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी मीन ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। और अगर मैं फर्स्ट डिग्री बात करता हूँ तो वो भी यही बात है कि एक्स की पावर मैक्सिमम 1 हो। तो अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 2 को उठा के तो ले जाऊंगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 9 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास -3 मिल जाएगा। अब इसको शो करना है अपने रियल लाइन के ऊपर। कैसे शो करेंगे, अब -3 बड़ा है एक्स से, मतलब एक्स जो है वो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं -3 से छोटे होंगे सारे। अब -3 बीच में शामिल भी है क्योंकि इक्वल भी लगाया हुआ है, तो -3 से छोटे सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो लिखेंगे इसको सेट में एक्स सच डेट एक्स लेस देन और इक्वल टू -3। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब वीक मैंने बात की थी प्रीवियस, द
way for solving inequality are similar to solving equation, but the direction of an inequality is reserved as we multiply it or divide by some negative number. बेटा वो ये बात करता है कि हमारे पास इनइक्वालिटी जो होती है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि a लेस देन b है, तो ये सिंबल उलट कब होगा? ठीक है, जब मैं इसको खुद से माइनस नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैं कहता हूँ -1 से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, तो क्या होगा? -a ये -b, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। या फिर दूसरे केस में बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि डिवाइड करता हूँ, इसी को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय -b से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, तो बच्चों ये होगा -a/b, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये लेस था ये अब ग्रेटर हो जाएगा b/p, ठीक है। तो मतलब कहने का कि किसी भी नंबर को नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, तो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है, या फिर हम कहते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से बेटा, तो तब जो है वो भी उसकी अलामत तब्दील हो जाती है इनइक्वालिटी की। ये लेस थी तो ग्रेटर हो गई। अब बच्चों एक और बात ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव नंबर आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने नीचे क्यों नहीं लगाया। बच्चों ये नेगेटिव नंबर जब हम कह रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो बेटा वो नेगेटिव नंबर जब भी ब्रैकेट फ्रैक्शन से नीचे हो तो उसका मीनिंग हमेशा ऊपर ही होता है, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने जहन में रखने हैं। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको ये फर्स्ट एग्जांपल लीनियर इनइक्वालिटी करवा दी है, अब मैं दूसरी करवाता हूँ आपको, तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब बच्चों उसने स्टेप बाय स्टेप काम किया हुआ है, -3 से पहले उसने, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें वो क्या करता है, -3 इधर भी लिखता है इधर भी लिखता है खुद से, मतलब ऐड करवाता है ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो आप ऐसे ना करो, आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन करते हो। बस वो दो कंडीशन ध्यान में रखनी है जो भी बता के हटाऊँ, कि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का, या फिर जब आप डिवाइड करोगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। देखते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 3 था उठा के इधर ले आया हूँ, तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये ग्रेटर ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये 2 है और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का x, तो यहाँ से बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, तो देन स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जब मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये अलामत तब्दील हो जाएगी, फिर लेस हो जाएगी, ऐसे -7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ क्रिएट हो जाएगी। अब बच्चों इसके लिए हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, वही तरीकाकार के एक्स सच डैट लिखना है, बाकी सारे का सारा वही चीज़ आ जाएगी। जिस तरह उसने किया है वैसे भी ठीक है, आप डायरेक्ट कर लो, उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि नॉर्मली आप ऐसे ही करते रहते हो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो इसमें आपने सॉल्व करना है इसको। अब देखो बच्चों यहाँ पे 6x है, ये उठा के जब उधर चले जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, 6 उधर जाके -6 हो जाएगा, x हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। से यहाँ पे उसने किया हुआ है, पहले उसने +4 उठा के इधर ले आया, -9 हो गया, तो ये जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब x ही यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये देखते हैं हम कि यहाँ पे 0 ग्रेटर है -9 से, ठीक है। तो ये बात सही है, हमें पता है कि 0 हमेशा बड़ा होता है -9 से। तो वी सी दैट द वेरिएबल x हैज़ डिसअपीयर्ड एंड वी फाउंड एन इनइक्वालिटी व्हिच इज़ ऑलवेज ट्रू। दिस मीन्स दैट द ओरिजिनल इनइक्वालिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। बच्चों उसका कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि अगर हमारे पास x बेटा याद रखिएगा गायब हो जाए, x ख़त्म हो जाए, कि आपस में वो वेरिएबल्स ही कैंसिल हो जाएं, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं, जब उतर जाएगा तो कैंसिल होगा, तो हम उस केस में देखेंगे क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू आई है या फॉल्स आई है। ये बेटा इनइक्वालिटी ट्रू आई है। क्यों ट्रू आई है? क्योंकि 0 हमेशा बड़ा होता है -9 से। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो शुरू वाली इनइक्वालिटी है इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, आप x की जगह पे 0 पुट करो या 1 पुट करो या 2 पुट करो या -1 पुट करो, -2 पुट करो, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है। मिसाल के तौर पर जब मैं 0 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो 0 मल्टीप्लाई से करेगा तो 0 हो जाएगा, +4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब देखें 4 ग्रेटर देन -5 है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। इसी तरह 1 पुट करें तो तब भी ये ट्रू होगा, ठीक है। मतलब कुछ भी पुट कर दे ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट ये ट्रू आया है। अगर ये फॉल्स आ गया तो ये किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब इसके लिए फ्रैक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे बच्चों। तो एलसीएम जब लेंगे तो 6 इसका एलसीएम आएगा, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे 6 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ पे 6 आएगा तो 3 2 बार 6 2 आ जाएगा, 2x+3। जब यहाँ पे 6 आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई जस्ट किया है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से x लेस देन -2। यहाँ पे बेटा मुझे लगता है कि कोई गलती है, तो मैं इसको लहदा से आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए मैं इसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ कि ये 3x+4 -4x -6 ग्रेटर देन -6, ठीक है, ये चीज़ क्रिएट हुई। अब यहाँ से ये और ये सॉल्व करें तो माइनस का x आ गया, ठीक है, -6 में से ये 4 निकाला तो कितना आ जाएगा, -2, ये -6 आ जाएगा, ठीक है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो ये -4 माइनस का x आ रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे x आ गया। तो ये -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने रूल पढ़ा था कि वो अलामत तब्दील हो जाएगी, ये +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे ये गलत किया हुआ है, यहाँ से मिस, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे फिर, सोल्यूशन सेट इसका आएगा x सच डेट x लेस देन 4 आएगा। तो ये बेटा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसने ये कैलकुलेशन में गलती की हुई है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में वो कहता है कि सॉल्व द डबल इनइक्वालिटी। अब डबल इनइक्वालिटी है बच्चों, इसमें भी बहुत आसान है। जब डबल इनइक्वालिटी हो तो हमने देखना है कि अगर तो उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स ही हैं तो फिर बच्चों सिंपली हम जिस नंबर से दरमियान में आ रहा है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा ये सॉल्व हो सके। लेकिन अगर यहाँ पे भी वेरिएबल होता, मतलब 3x लिखा होता, यहाँ पे 5x लिखा होता, +6 लिखा होता, तो तब हमने इसको अलहदा करना था और दूसरे वाले को अलहदा करना था, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे इधर साइड पे वेरिएबल नहीं है तो हम सिंपली इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे 2 से। जब 3 2 6 आ गया, यहाँ पे 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल, 7 -x आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 7 तो जाएगा तो माइनस का 7 -1 -5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई -1 से करेंगे ताकि ये माइनस पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, क्योंकि x हमेशा में पॉजिटिव चाहिए होता है। तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साथ ये लामते तब्दील हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो लेस देन हो जाएगा, ये भी लेस हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, x सच दैट 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10 है बच्चों। अब यहाँ पे दोनों तरफ डबल इनइक्वालिटी है और एक तरफ भी, इधर भी वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है, तो इसको इतने हिस्से को अलहदा करूँगा, इतने हिस्से की अलहदा वर्किंग होगी, इतने हिस्से की अलहदा वर्किंग होगी। तो मैं डबल इनइक्वालिटी के लिए क्या करूँगा, मैं कहूँगा ये लेफ्ट इनइक्वालिटी के लिए और ये राइट इनइक्वालिटी के लिए लेफ्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 1 - 2x लेस देन 5 - x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको देखता हूँ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 4। अब फिर हम राइट इनइक्वालिटी को लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ राइट इनइक्वालिटी है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, कंबाइन करेंगे x लेस देन और इक्वल टू 4 पहले लिख लिया। बाद में अब देखते हैं इसमें 4 छोटा है x बड़ा है, तो x का मुँह इधर कर दिया जो बड़ा था और 4 छोटा इधर कर दिया। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट लिखना है। अब इसमें सोल्यूशन सेट क्या आता है बच्चों, इसमें सोल्यूशन सेट अगर देखा जाए तो हमारे पास ये, इसको ऐसे भी सिंपली बता सकते हो या इस तरह उसमें 4 लिखा हुआ है इस तरह भी आप उसको मेंशन कर। अब बच्चों अगर ज़रा नोट करें आप, यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको हम इस तरह एलेबोरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते उसकी रीज़न बता देता हूँ, ये इसमें गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास पहली चीज़ मैं देखता हूँ, इसको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है तो मतलब 4 से x छोटा है या इक्वल है 4 से, मतलब इसका आंसर आएगा ये 4 बीच में शामिल है, इसको फिल कर दिया, पीछे वाला सारा आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है, x लेस देन और इक्वल टू 4। जब मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 4 से है।
तो 4 से बड़े नंबर कौन से हैं? ऐसे खाली 4 शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे आएगा। तो अब इनमें कोई चीज़ कॉमन तो आ नहीं रही। अगर यहाँ पे ये भी बोल्ड किया होता ना ऐसे, जैसे नीचे वाला बोल्ड है, तो तब बच्चों हम कह सकते थे 4 आंसर है। अब यहाँ पे 4 आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर हमारे पास अ, खाली सेट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे कैसे हम बता रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे है पहली इनइक्वालिटी, एक ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, जैसे ये रियल लाइन है, ये 5, ये 4, ये इधर 1 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 5 से छोटे सारे नंबर्स लिखने, 5 बीच में शामिल है, इसको बोल्ड कर दिया, 5 शामिल है, छोटे सारे नंबर आ गए, ठीक है। इधर वो कह रहा है कि x बड़ा है 1 से, मतलब 1 से बड़े सारे नंबर आ जाएंगे, 1 शामिल है, उनसे बड़े 1 से बड़े सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे देखो, ठीक है। अब कॉमन कितना आ जाएगा एरिया इसमें से? बेटा जो इतना एरिया हमारे पास कॉमन होगा, मतलब कहने का कि 1 से लेके 5 तक हमारे पास इसके लिए आंसर होगा, ठीक है। चलो अगर पूछा जाए कि इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा, तब बता सकते हो 1 से लेके 5 तक क्लोज इंटरवल में। तो ये अदर परस्पेक्टिव से था, लेकिन सिंपली आप इतनी बात भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। एनी हो, हम चलते हैं नेक्स्ट अब अपने काम की तरफ। तो ये अब समझ आ गई होगी आपको कि बच्चों इसका आंसर यहाँ पे क्या है, इसका आंसर इस लिहाज से क्या है, खाली सेट है, मतलब ये आंसर नहीं है, सोल्यूशन सेट इसका क्या है, खाली सेट है। अगर दूसरे परस्पेक्टिव दूसरे अंदाज से देखते हैं, अदरवाइज आप इस तरह भी बता दो तब भी बात ठीक है, लेकिन अगर सोल्यूशन सेट डिफाइन करना हो तो तब आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि वो उसका आंसर खाली सेट है, ठीक है। और पेपर में नॉर्मली सोल्यूशन सेट ही पूछा जाता है, तो वहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। नेक्स्ट है सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। अच्छा, तो सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स, to solve the second degree inequality we use the method of boundary numbers. Firstly, we convert the inequality into corresponding equation called the associated equation. Solution of associated equation are called boundary numbers for inequality. ठीक है। अब बच्चों मैं ज़रा क्वेश्चन पे चलता हूँ ताकि फिर आपको बात थ्योरी की सारी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारे पास पहली बात है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इक्वेशन कह दिया गलती से। बेटा इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसके दरमियान में बराबर की अलामत हो, जहाँ पे इनइक्वालिटी हो तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, मतलब लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं, तो ये खत्म करके बराबर का निशान आएगा। तो बेटा जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो आ जाएंगे एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 6, और यहाँ से 3 कॉमन आएगा माइनस का 3, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 6 और 3। बच्चों ये जो आंसर आया ये हमारे पास बाउंड्री नंबर्स आए हैं, ये बाउंड्री नंबर्स हैं। वी लोकेट इसको रियल लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे हम, देखें ये -6 और 3 को लोकेट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्शंस बन जाएंगे A, B और C। अब हम क्या करेंगे, -6 से पहले पहले जितने भी नंबर्स आएंगे आ रहे हैं, मतलब -7 -8 -9 -10, जितने भी छोटे नंबर्स आ रहे हैं पीछे पीछे, वो सारों में से किसी एक नंबर को पुट करके चेक करेंगे गिवन क्वेश्चन के अंदर कि हमारा आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर तो ट्रू आता है तो हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, अदरवाइज हम बोलेंगे नहीं है। अब देखिए मैं -6 से पहले 7 आता है, मैं -7 को पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो गिवन इक्वेशन हमें दी गई थी बच्चों, ये वाली इक्वेशन जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेटा आंसर ये लेस नहीं बना बल्कि ये आंसर बड़ा बन रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 49 है, माइनस स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, -7 3 बार 21 है और -18 है, तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे -21, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, माइनस का 39 और 49। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएगा लेस देन और इक्वल टू 0। क्या बताएं मुझे ये बात सही है? 10 क्या छोटा होता है 0 से? नहीं, ये गलत है, तो बोलेंगे यहाँ पे फॉल्स है ये, ठीक है। मतलब ये ए वाला रीजन जो है ये आंसर में नहीं होगा। फॉर रीजन बी के लिए क्या होगा, -6 से लेके 3 तक बेटा कोई भी नंबर पुट करके चेक करते हैं। जब पुट किया क्वेश्चन के अंदर तो बेटा आंसर हमारे पास -18 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये ट्रू है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो है वो -6 से लेके 3 तक इसका आंसर है सोल्यूशन इस गिवन इनइक्वालिटी का।
फिर इसी तरह मैं 3 से आगे सी वाला रीजन में, ठीक है, कोई नंबर लूँगा, मैं 4 ले लिया, उसको पुट किया तो बेटा वो भी ट्रू आ गया। तो इसका मतलब है कि ये भी ट्रू, मतलब ये भी आंसर का हिस्सा होगा। तो मैं कह सकता हूँ -6 से लेके 3 तक सेट के अंदर आएगा, सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगा, साथ यूनियन मतलब दूसरा भी ऐड करते हैं 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एंड तक सारा आंसर है। अब इन दोनों को, अच्छा यहाँ पे इन क्लोज्ड मैंने क्यों की है, ये ओपन भी कर सकता था, क्यों नहीं किया ओपन? तो उसके लिए ध्यान में रखना है आपने, उसके लिए ये बात है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें अगर इक्वल लगाया हुआ है इनइक्वालिटी में, तो फिर वो क्लोज डालेंगे, अदरवाइज क्लोज नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे -6 सोल्यूशन का हिस्सा है, मतलब क्लोज इंटरवल की है। ठीक है, इधर 3 भी बंद कर दिए, ठीक है, और इधर भी 3 बंद कर दिया, लेकिन जो इन्फिनिटी प्लस का होता है, माइनस का इन्फिनिटी होता है, तो बेटा उसको हमेशा ओपन रखते हैं क्योंकि वो कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल ना दिया होता, इनइक्वल सिंपली जो है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी होती, मतलब यहाँ पे बच्चों हमें इक्वल यहाँ पे ना दिया होता, पॉसिबिलिटी ना दी होती, तो तब हमने इसके आंसर को कैसे लिखना था, तब हमने आंसर को लिखना था ऐसे कि -6, 3 ये ओपन है, यूनियन 3, इन्फिनिटी ये ओपन है। ठीक है, मतलब -6 भी शामिल नहीं है सोल्यूशन में, 3 भी शामिल नहीं है, बल्कि इनके दरमियान वाली वैल्यू शामिल है। इसी तरह 3 भी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी तो सारी बात है वो नंबर नहीं होता, तो इनके सिर्फ दरमियान वाले नंबर जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, बल्कि वो इक्वल लिखा हुआ था, तो अब हम इनको क्लोज लिखेंगे, मतलब -6 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। ठीक है जी, अब इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं कि -6 से लेके हम इकट्ठा लिख दें प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर को बयान कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है बच्चों, टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, वो भी सिमिलरली वैसे ही है, तो आपने इसी तरह इसको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इस तरह वो कहते हैं नोट में अबव मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज और फ्रैक्शन। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तब भी बच्चों आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन जब लिखते हैं तो बेटा ये इनइक्वालिटी जो होती है ना, इसको खत्म करके बराबर का निशान डालेंगे। ठीक है, डाल दिए बराबर का निशान। तो जब ये मॉड खत्म करते हैं, मतलब मॉड वाले क्वेश्चन जब भी कोई आ जाए इनइक्वालिटी में, तो आपने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वल लगा देंगे। ये हमेशा एसोसिएटेड इक्वेशन ऐसे ही बनती है कि इनइक्वालिटी को खत्म करके बराबर लगा दें। अब मॉड को आपको सॉल्व करना आता है कि दोनों तरफ या इधर प्लस माइनस लगा लें या इधर प्लस माइनस लगा दें। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लिया उसने, प्रीवियस जैसे मैंने करवाया था। अब ये जो बाउंड्री नंबर्स आ गए हैं इसको लोकेट कर लिया, ये नंबर और ये नंबर लोकेट हो गए, 3 पोर्शन बन गए रीजन, एक रीजन ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ठीक है, पहले रीजन ए की बात करते हैं, तो इसमें रीजन ए में से कोई नंबर लिया, एक्स इज इक्वल टू जैसे -3 है, इसको पुट करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमेशा इससे पहले भी करते रहे। ठीक है, -3 पुट किया तो 5 में से 3 ज़रब दी तो 5 3 बार 15, माइनस का 15 आ गया, माइनस के 15 में से 6 निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा। अब माइनस का 9 का मॉड आ गया। ठीक है, अब मॉड निकालना आपको आना चाहिए, माइनस के 9 का मॉड जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 है। अब बच्चों इसको देखना है बेटा, माइनस के मॉड को सॉल्व कैसे करते हैं, नेगेटिव नंबर है, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस माइनस से ज़रब देंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये प्लस का 9 विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, ये बच्चों ये बात ट्रू है, तो पहली बात ट्रू होगी। इसी तरह मैं दूसरे नंबर इसमें से नंबर लिया, -11/5 से -1/5 से नंबर लिया -1, उसको पुट किया तो बेटा हमारे पास फॉल्स आ गया। इसी तरह जब नेक्स्ट में से 0 पुट किया तो बेटा वो ट्रू आ गया। तो हम बताएंगे हमारे पास पहले वाला माइनस इन्फिनिटी से लेके -11/5 तक शामिल है, और इधर से -1/5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक शामिल है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनइक्वालिटी जो है उसका उसने बराबर भी बताया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कि ये इक्वल भी हो सकती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बच्चों, इस वजह से मैंने यहाँ पे -11/5 को भी शामिल किया और -1/5 को भी शामिल किया, अदरवाइज मैं इसको भी ओपन रखता, मतलब कि -11/5 शामिल है और इधर भी -1/5 भी शामिल है और इनके बिटवीन वैल्यूज भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, द रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स एंड कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट्स आर गिवन बाय, बेटा उसने बताया कि रेवेन्यू के लिए इक्वेशन ये है, कॉस्ट के लिए इक्वेशन ये है। ठीक है, तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यील्ड अ प्रॉफिट। बेटा वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हमारे पास जो जितने की चीज़ ली थी, कॉस्ट जितने की ली थी और उस पर जो चीज़ हासिल करेगा, जो प्रॉफिट लेगा, उसने कहा कि प्रॉफिट उसको हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यील्ड अ प्रॉफिट। तो बच्चों क्या होगा कि जितने की ली होगी चीज़, कॉस्ट की होगी,
उससे ज़्यादा ही सेल करेगा ना। मतलब जो कॉस्ट, अब मुझे यहाँ से डायरेक्टली पता तो नहीं चलता ना कि कॉस्ट का आंसर ज़्यादा आता है या रेवेन्यू का आंसर ज़्यादा आता है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से पता चल रहा है कि यील्ड ऑफ प्रॉफिट, वो कह रहा है प्रॉफिट हुआ है, तो हमें पता है फिर कि जितने की कॉस्ट पड़ी थी उसको उससे ज़्यादा की सेल हुई होगी। तो मैं कह सकता हूँ आर ऑफ एक्स ग्रेटर देन सी ऑफ एक्स। ठीक है, आर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सी ऑफ एक्स। तो पहले इसका फंक्शन लिखा, फिर उसका लिखा, इसको सेपरेट किया, तो मेरे पास बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कर एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, इक्वल आ गया, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 10 और 35। ये बाउंड्री पॉइंट्स आ गए। अब रियल लाइन में ड्रॉ किए, ए बी सी रीजन बन गया, 10 35 बन गया। अब 3 रीजन बन गए, पहले रीजन के लिए 10 से पीछे वाला कोई भी नंबर उठा लें आप, तो जीरो उसने उठा लिया, पुट करके देखा गिवन क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर जब हमने बेटा जीरो पुट करके देखा तो हमारे पास फॉल्स आ गया। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट 10 से लेके 35 के नंबर पुट किया, 11 मैंने पुट किया तो बेटा ये ट्रू आ गया। इसी तरह 35 से ऑनवर्ड कोई नंबर पुट किया तो बेटा वो भी फॉल्स आ गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ है, वो 10 से लेके 35 के दरमियान हुआ है। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी वो भी लेस देन थी, इसमें इक्वल नहीं आ रहा था। ठीक है, अगर इक्वल आ रहा होता फिर मैंने कहना था कि 10 भी प्रॉफिट हो सकता है या फिर 35 भी प्रॉफिट हो सकता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि 10 से लेके 35 तक कोई भी नंबर प्रॉफिट हुआ है, मतलब 11 प्रॉफिट हुआ है उसको, 12 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 13 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 34 रुपये तक प्रॉफिट, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको एक्स सच डेट 10 लेस देन एक्स लेस देन 35, तो इसको इस तरह बयान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 1.3 है। अब वो 1.3 एक्सरसाइज में पहला 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन है, वो लीनियर इनइक्वालिटी के हैं, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल्स करवाई हैं वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, जो दूसरे हैं 17 से लेकर 26 तक बच्चा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि एसोसिएटेड क्वेश्चन बनाने है। एसोसिएटेड क्वेश्चन बनाने के बाद आप उसका बाउंड्री पॉइंट्स निकालोगे, बाउंड्री पॉइंट्स निकालने के बाद आप उसका ग्राफ बनाओगे, उसमें 3 3 या 4 4 जितने भी रीजन बनेंगे वो बनाओगे, फिर चेक करोगे, फिर जो आंसर होगा उस हिसाब से लिखोगे। और 27 28 बच्चा उसने जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉब्लम दी है डेली लाइफ के, उसमें किस तरह इनइक्वालिटी यूज होती है। एनी हो, मैं 1.3 एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन लिया, तो इसमें से बेटा सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपली जैसे पहले करवाए वैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 भी बेटा इसे देखना है, उसमें से एक्स की वैल्यू निकाल ली उसने। सिर्फ दो जगह पे सोचना है अपने बच्चों कि जब -1 से ज़रब देंगे, ठीक है, ये माइनस से डिवाइड करेंगे तो उसमें ये इनइक्वालिटी का साइन तब्दील होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप नेगेटिव को उधर लेके जाए, पॉजिटिव को उधर लेके जाए, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ गया लेस देन -9 आ गया, तो इसको एक्स सच डेट एक्स लेस देन -9 ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन क्वेश्चन 3 में बच्चों अब देखते हैं, जब बात करते हैं हम तो उसके लिए बेटा ज़रा देखें गौर से। तो हमारे पास जब 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x होगा तो वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे 0 क्या छोटा है -10 से। ठीक है, 0 तो बड़ा है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई। मैंने पहले भी इस तरह की एग्जांपल करवाई थी, वहाँ पे ये चीज़ ट्रू हुई थी, जो कि ट्रू हुई थी, तो इस वजह से हम कह रहे थे कि हमारे पास कोई भी x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो सभी रियल नंबर्स के लिए इक्वेशन होल्ड करती है, इनइक्वालिटी सॉरी होल्ड करती है। लेकिन अब ये फॉल्स आ गई है, तो -10 नहीं बढ़ा x 0 से, क्योंकि 0 बड़ा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें कोई भी नंबर पुट करें तो वो किसी भी नंबर के लिए इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज डिसअपियर्ड एंड वी फाउंड दैट इनइक्वालिटी विच इज ऑलवेज फॉल्स। बच्चों मेरे मुंह से लफ्ज इक्वेशन निकलता जा रहा है बार बार, आपने इससे परेशान नहीं होना, ये इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस x का आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा। ये इस तरह लिख सकते हो फाइव, या इस तरह खाली बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, उसके लिए क्या करेंगे, हम -2x को उठा के -7x को उठा के इधर लेके आएंगे, सिंप्लीफाई किया तो x का आंसर आ गया -10/5, और कटिंग की तो -2 ग्रेटर देन x आ गया। तो मैं कह सकता हूँ x सच डेट x लेस देन 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 9 है, इसके दो पार्ट्स करेंगे। ये लेफ्ट पहले इतने से को सॉल्व करोगे, फिर इतने को सॉल्व करोगे, जिस तरह मैंने पहले बताया। ठीक है, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गया, x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर इक्वल टू 1/3। तो कंबाइन दोनों को करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा। कंबाइन करने का तरीका कर, x लेस देन इक्वल टू 3 पहले ऐसे लिखा, फिर इसको देखेंगे x यहाँ पे बड़ा है, तो x बड़ा है तो इसको बड़ा शो करवाया, तो दूसरे को छोटा करवा दिया। अब बच्चों चेक कर लेना, इसको ऐसे लिख दो, x सच डेट
1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, इस तरह बता दें, या फिर ऐसे ग्राफ बना के जैसे मैंने पहले बताया था रियल लाइन ड्रॉ करके वहाँ से चेक करके बता दें कि कौन सा आंसर बनता है, जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी करवाया हुआ है। सिमिलरली बच्चों इसमें चेक करना है आपने, इसके पार्ट्स इसको इकट्ठा कर देना, इधर से इसको इकट्ठा कर देना, तो या फिर अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे वेरिएबल नहीं है इस तरफ, ठीक है, अगर वेरिएबल नहीं तो फिर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो फिर हमें इसको लहदा सॉल्व करना था, इसको लहदा सॉल्व करना था। अब सिंपली क्या करेंगे, 16 को उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का 16 इधर आके माइनस का 16, ठीक है, तो माइनस का 36 और माइनस का 4, तो हम कह सकते हैं एक्स सच डेट -1 -4 से लेके -36 तक इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 17 से लेकर 26 तक जो सेकंड डिग्री के क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले आपको पता है कि एसोसिएटेड क्वेश्चन बनाएंगे, इक्वल आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके जो है वो बाउंड्री पॉइंट्स निकालेंगे जो कि 3 और 2 आते हैं, तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास 3 और 2 आ गए, वही लोकेट हम उन रियल लाइन करेंगे, 2 और 3 को रियल लाइन पर जब ड्रॉ किया तो ए बी सी 3 पोर्शन बन गए। अब टेस्ट करेंगे 1 बाई 1। हम टेस्ट किस तरह करेंगे बच्चों कि पहले हम क्या करेंगे, 2 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे, उसको पुट करेंगे गिवन क्वेश्चन के अंदर, गिवन क्वेश्चन जो होता है उसमें करना है पुट, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, देखें, जब 1 पुट किया तो इसी तरह बच्चों जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो बच्चों हमारे पास वो आंसर ट्रू फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो पहला इंटरवल है, मतलब पहला रीजन है ए वाला, वो मेरे पास आंसर में शामिल नहीं होगा। इसी तरह मैं दूसरे वाले को चेक करूँगा, दूसरे वाले को चेक जब करेंगे बेटा फॉर रीजन बी, एक्स की वैल्यू हम देखें यहाँ पे 2.5 जो है, 2 से बड़ी और 3 से छोटी, वैल्यू 2.5 मैंने ली, वो मैंने पुट की, उसके लिए आंसर ट्रू आ गया। इसी तरह नेक्स्ट के लिए सी के लिए किया तो एक्स 4 पुट किया तो फॉल्स आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जो कि 2 से लेकर 3 तक मेरे पास आंसर सिर्फ सोल्यूशन सेट का है बी वाला रीजन। अब चेक करना है कि इक्वल डालना है इसमें, नहीं डालना, तो बस क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी में इक्वल दिया हुआ है तो इस वजह से वो आंसर में वो हमारे पास शामिल होगा 2 से लेकर 3, मतलब 2 और 3 शामिल होगा और इनके बिटवीन वैल्यूज भी शामिल होगी। इसी तरह बच्चों 25 क्वेश्चन को आपने डील करना है, ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट है बच्चों 27, एक मैंने एप्लीकेशन प्रॉब्लम मैंने कहा सॉल्व कर दूं। येलो कैब टैक्सी चार्जेस ₹75 फ्लैट रेट इन एडिशन टू ₹10 per kilometer. Sana has no more than ₹200 to spend on a ride. How many kilometers can Sana travel without exceeding her budget? बेटा वो ये कहता है कि येलो टैक्सी कैब है, वो गाड़ी में बैठने के तकरीबन 75 रुपये लेती है, फ्लैट उसने लेने ही लेने हैं 75 रुपये, ठीक है, लेकिन वो हर 1 किलोमीटर जब बढ़ेगा तो उसके लिए वो 10 रुपये मजीद 75 रुपये में ऐड करते जाएंगे, चार्ज करते जाएंगे। तो वो कहता है सना जो है वो 200 से ज़्यादा राइड को पैसे नहीं देती, मतलब इससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं करती। तो बताना आपने ये हो मैनी किलोमीटर सना ने वो मैक्सिमम कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। तो उसके लिए बच्चों हम ये करेंगे, हम करते हैं लेट एक्स बी अ किलोमीटर्स कैन सना ट्रेवल विदाउट एक्सीडिंग हर बजट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 75 तो लेने लेने थे, उसमें प्लस 10x ऐड कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 200, मतलब 200 से छोटी होगी। अब 10x क्या है यहाँ पे, वो हर किलोमीटर में अगर x की जगह 1 है, 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो वो 10 ऐड हो जाएगा, अगर 2 किलोमीटर ऐड कर रहा है ट्रेवल कर रही है तो 20 ऐड हो जाएगा, 75 के अंदर 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो 30 मल्टीप्लाई करने के बाद 30 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 12/5, मतलब जो 200 रुपये मैक्सिमम अगर वो खर्च करे, ठीक है, तो उसके लिए 12/5 किलोमीटर तक वो उस येलो टैक्सी कैब पे अपना ट्रेवल कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, मतलब इक्वल है 12/5 के, ये इतना कर सकती है या इससे कम कर सकती है। अगर वो ज़ाहिर बात है उसने यही कहा था ना कि 200 रुपीज़ में मैक्सिमम कितना कर सकती है, तो वो मैक्सिमम 12/5 कर सकती है या इससे कम कर सकती है जितने वो, अगर वो 2 किलोमीटर ट्रेवल करे तो 20 ऐड होगा, अगर 3 किलोमीटर ट्रेवल करे तो 30 ऐड होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा एक्स सच डेट एक्स लेस देन और इक्वल टू 12/5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इनइक्वालिटी का। अब बच्चों नेक्स्ट है, आपने इसी की तरह जो है वो इसी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 1.3 के वो आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, इसको आपने देखना है, और उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपने इस चैप्टर के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जहाँ कहीं भी बच्चों आपको प्रॉब्लम आए एमसीक्यूज में तो या किसी क्वेश्चन में, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप जो है वो
अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।